करते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय खेल राजीव पुरस्कार गांधी। को हाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इनका क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। हाँ, मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक मिनट, देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को दिया गया। अब देखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा इनको दिया जाता है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो 26 खिलाड़ी को वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया? 2 बस। खेल से है बैडमिंटन बिल्कुल ठीक है। 26 खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, घोषणा ये करते हैं, लेकिन देता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई भी पुरस्कार होता है अगर राष्ट्रीय स्तर का है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी घोषणा कौन करता है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय करते हैं। ठीक है, भारत सरकार करती है, तो खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए ठीक है हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। एक का नाम क्या है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और चिराग शेट्टी। दूसरा का नाम क्या है? रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है, बिल्कुल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जानते थे, क्या बताएंगे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर पूछा जाएगा भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो क्या बताएंगे? मेजर ध्यानचंद सर। बिल्कुल ठीक है। बात के इस पुरस्कार का नाम, इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पे रखा गया, जो 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार मतलब स्वर्ण पदक जीता, उनके ये सदस्य रहे। ठीक है सर, अब यहाँ पे मेजर ध्यान क्या, कब इसका नाम चेंज किया गया था? पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार, कब किस वर्ष के बाद इसका मेजर ध्यानचंद नाम हो गया? क्या होगा तो साल तो मुझे नहीं याद है, लेकिन आई थिंक 2021 के आसपास किया गया था। ठीक है, देखना पड़ेगा, लेकिन 2021 होना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ मैं, इसमें दिया होगा इधर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में साधारण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लिया जाता है। ये 4 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशंस क्या होने चाहिए? अच्छा, पिछले 4 वर्षों में उसने मतलब उस क्षेत्र में मतलब विशेष प्रदर्शन किया हो। ठीक है, और एक प्रश्न और भी बनेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, सबसे पहले इस पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? मेजर ध्यानचंद। विजेता थोड़ी ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के। विश्वनाथन। ठीक है, हाँ, विश्वनाथन आनंद इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देखेंगे ये 4 हाँ चेस के खिलाड़ी। ठीक है, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अब बात करेंगे 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में साधारण कितने अगस्त से मुझे याद आ रहा था, 2021 में डाउट था, तो हम बोले से 2021 में होगा। ठीक है, 21, चलिए ठीक है, 21 में चेंज किया गया था, जिनका डाउट था क्लियर हो गया। ठीक है, अब 4 वर्षों की अवधि में आप जो खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसके लिए दिया जाता है। आप देखेंगे इस पुरस्कार में होता क्या है, तो इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा। मतलब ये पत्र जो दिया जाता है उस खिलाड़ी ने इन 4 वर्षों की अवधि में जिस बिहाफ पे आपको ये दिया जा रहा है उसने क्या क्या काम किया था। प्रशस्ति जहां भी हो ना, ये पराग प्रशस्ति, तो पराग प्रशस्ति मतलब जिससे भी संबंधित है, मतलब उसका प्रशंसा किया हुआ है। ठीक है, जहां भी प्रशस्ति हो दैट मींस उसका मतलब जिस व्यक्ति से संबंधित है उस व्यक्ति से उसमें भर भर का प्रशंसा किया हो। ठीक है, उसके साथ में नगद राशि 25 लाख रुपया का
दिया जाता है, ठीक है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, नगद राशि 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। प्रथम प्राप्त करता है, यहाँ पे तो दिया हुआ है फिर भी आपको कंफ्यूज करे, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? तो 1991-92 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए, 91-92 में हुआ था। अब आते हैं पे अर्जुन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड की बात क्या, स्थापना कब हुआ था? 1961। 61 में पुरस्कार स्वरूप कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 15 लाख। 15 लाख रुपए सर। कि आपको इसमें राशि मिली, साथ में अर्जुन की एक कांसे की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ध्यान रखिए, इस पर कितने लोगों को मिला ये पुरस्कार? जस्ट अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को? 26 लोगों को मिला है, ठीक है। कितने लोगों को मिला? 26 लोगों को मिला है, ठीक है। कुछ प्रमुख खिलाड़ी उनके बारे में जान लेते हैं, एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, ठीक है। मुक्केबाजी में मोहम्मद हुस्मामुद्दीन, शतरंज के आर वैशाली, आर वैशाली जानते हैं, आर प्रज्ञानंद जो है उसकी बहन है ये, ठीक है। हॉकी के कृष्ण बहादुर पाठक, ठीक है। पुखराम बम सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार से दिया गया। कबड्डी के पवन कुमार और रितु नेगू को, खो खो के नसरीन, शूटिंग के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, और ईसा सिंह को, कुश्ती में सुशील कुमार को मिला। अंतिम पंघाल समेत, ठीक है, पारा तीरंदाज शीतल देवी को मिला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से आती है, शादी इनका हाथ नहीं है साथ, आर्मलेस है ठीक है। आर्मलेस नहीं। ब्लाइंड क्रिकेटर की बात करेंगे तो इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी को भी मिला है, और पैरा कोइंग में प्राची यादव को अर्जुन पुरस्कार मिला, पैरा कोनोइंग में, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद शामी आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, क्रिकेटर है, जानते हैं, भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी क्रिकेटर है, ठीक है। कि दीक्षा डागर की बात करेंगे, गोल्फ में मिला है, दीक्षा डागर का नाम ध्यान में रखिएगा। अदिति स्वामी और ओजस परवीन देवतालो को तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार मिले, ठीक है। बात करेंगे इसमें से पुरुष कितने हैं, तो देखिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं की संख्या है, ठीक है, 11 पुरुष है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 15 है। देखिए इसका अच्छा क्या लगता है ना, ये मतलब क्वेश्चन को किस ढंग से पूछ सकता है। अभी हम लोग क्या रख के जाएंगे सब 26 मतलब अर्जुन पुरस्कार विजेता को, सॉरी अर्जुन पुरस्कार के विजय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला 26 को। एग्जाम में पूछेगा बताओ महिलाओं की संख्या कितनी थी, अब हमने टोटल 26 पर रखा है, महिला पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें 15 महिला है और पुरुष की संख्या कितनी? 11 है, ठीक है। तो 11 + 15 टोटल कितना हो गया? 26। और यह खेल रत्न पुरस्कार जो मैंने मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, दोनों को दोनों पुरुष भी है, ठीक है। क्या नाम है? तो चिराग शेट्टी और अंकित, हाँ सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, और दोनों के दोनों बैडमिंटन से खिलाड़ी है, ठीक है। अब आते द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, क्या शॉर्ट नेम से याद रहेगा, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाँ नाम याद आता, पॉपुलर खिलाड़ी इसलिए नाम याद आता है, ठीक है। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे ना, पांडवों के गुरु थे, ठीक है। तो ये प्रशिक्षक को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को ये पुरस्कार मिलने दिया जाता है, ठीक है। कोच को बिल्कुल, हाँ, प्रशिक्षक कोच उसी को। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल है, ठीक है। 2 तरह के आते हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 तथा आजीवन श्रेणी में 3 खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। टोटल 8 लोगों को दिया गया, जिससे 5 जो थे, ठीक है, नियमित थे, ठीक है, तथा 3 आजीवन थे, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। किनको किनको मिला? तो ललित कुमार को मिला कुश्ती में, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में, ठीक है, आरबी रमेश को शतरंज में, गणेश प्रभाकर, ठीक है, देवरू खर को मलखंब के लिए दिया गया, ठीक है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ध्यान में 5 नियमित को मिला और 3 जो था किनको मिला? आजीवन में मिला, ठीक है, आजीवन श्रेणी में मिला, ठीक है। टोटल 8 लोगों को मिला, ठीक है। क्या मिलता है? तो 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। इसमें अर्जुन पुरस्कार में राशि कितनी की मिलती है? 15 लाख सर, अर्जुन में 15 और 15 ही है। इसमें भी 15 लाख की मिलती है। लोगों की कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को दिया गया। पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे तो 25 लाख, हाँ, इसमें 25 लाख रुपए की राशि है। और साथ में ध्यान में रखिएगा, इस पुरस्कार की घोषणा की बात करें 91-92 में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, राजीव गांधी की हत्या भी आपको 91 में हुई थी, ठीक है, उसी का इस पुरस्कार की घोषणा भी होती है, ठीक है। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ठीक है।
अर्जुन पुरस्कार हो गया, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पुरस्कार जो मिली जो थी वो आई थिंक कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो इसमें कर सकते हैं, या फिर बोलिए तो मैं कुछ प्रश्न भी पूछ लूंगा, ठीक है। पहले करवा देता हूँ, फिर इससे कुछ प्रश्न भी पूछ लूंगा, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार भी बचा हुआ है, ठीक है। कौन सा ध्यानचंद पुरस्कार है? 23 वाला। 23 वाला भी पढ़ना है? 23 वाला तो ऊपर में क्या पढ़े थे? मेजर ध्यानचंद और मेजर ध्यानचंद अलग ध्यानचंद होता है है क्या? सर, वो खेल रत्न है, ये इसे तो ध्यान ध्यानचंद रहता है, उसका मेजर अच्छा ध्यानचंद अच्छा, है। ये हॉकी में दिया जाता है क्या? ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजन को बढ़ावा देने को योगदान देना जारी रखे। इस पुरस्कार में, ठीक है, एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मंजूषा कंबर को बैडमिंटन में, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में तथा कविता शेलवा सेलब्राज को कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये तो तो सबसे पहले सबके लिए ध्यानचंद दिया जा पुरस्कार रहा में है। 25, हाँ ठीक है, हाँ ध्यानचंद में 25 लाख की राशि दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है? खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान तो दिया ही है, ठीक है, और अपनी जब वो रिटायर कर जाते हैं उसके बाद भी खेलों का आयोजन को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते, उनके लिए आपका कौन सा पुरस्कार है? तो ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। अब आखिरी यूनिवर्सिटी वाला होगा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको मक्का ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, मक्का, MAKA, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 यूनिवर्सिटी को मिलता है। यह पुरस्कार खेलों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वर्ष 2023 के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला। किस यूनिवर्सिटी को मिला? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से। बिल्कुल, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला। और दूसरे नंबर पे कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। इसमें 2 दिया हुआ, अच्छा, ये दूसरा कैटेगरी में है क्या? विजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को क्रमशः प्रथम और द्वितीय सर विश्व विजेता है सर, यह अच्छा, उप विजेता उप है। विजेता में रहा, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सेकंड वाला है लवली सर, ये प्रोफेशनल उप। यूनिवर्सिटी पंजाब और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उप विजेता, ठीक है, ये सर विश्वविद्यालय विजेता पुरस्कार है दिया सर। गया, ठीक है। हाँ, प्रथम तथा द्वितीय उप विजेता दिया हुआ है, ठीक है। ये सर दोनों दोनों उप विजेता है, वो प्रथम उप विजेता है, वो द्वितीय उप हाँ, एक विजेता है, प्रथम वह उप सर विजेता विजेता है, है। मतलब दोनों है, ठीक है। ये विजेता है, विजेता यूनिवर्सिटी के नाम हाँ, धरे गुरु नानक देव गुरु विश्वविद्यालय नानक। कहाँ का? अमृतसर का है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यही था, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो मक्का ट्रॉफी, ठीक है, फुल फॉर्म की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होता है, किसे दिया है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार में चलो बात नो करते हैं, समझ। 3 लोगों को मिला। मंजूषा कंवर को मिला बैडमिंटन में, ठीक है, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में मिला, कविता सेल्वराज को मिला कबड्डी में मिला, ठीक है। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वैसे लोग जो अपने खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान तो दिया ही है, साथ में रिटायरमेंट के बाद भी उन खेल में विशेष योगदान देते उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, 8 लोगों को मिला, जिससे 5 लोग जो 3 नियमित थे और 3 जो थे आजीवन श्रेणी में थे। इनमें क्या दिया जाता है? इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 26 लोगों को मिल रहा है, जिनमें से 11 पुरुष है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 15 है, ठीक है। 15 इसी के साथ एक प्रश्न बता, दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डागर, गोल्फ। सर वेरी गुड। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध? ये सर शूटिंग से। स्वामी का संबंध? क्रिकेट से सर। क्रिकेट। तीरंदाजी। तो तीरंदाजी से, ठीक है, आर्चरी जिनको कहते हैं, ठीक है। कितनी की राशि दी जाती है इसमें? 15 लाख। 15 लाख की है ना सर। अर्जुन में 15 लाख, बिल्कुल। अब बात करें ध्यान मेजर में ध्यानचंद पुरस्कार, हाँ उसका इसमें 25 25 लाख है।
दोनों ध्यान में 25-25 है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें कितने वर्षों तक आप उस खेल के क्षेत्र में विस्तृत प्रदर्शन करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 4 वर्ष। वर्षों में सर। खेल के इस पुरस्कार के विजेता इस बार के कौन रहे? हाँ, रिंकी रेड्डी। विजय शेखर, और विजेता कौन रहा? विश्वनाथन आनंद सर, विश्वनाथ आनंद। ये पढ़ा तो श्योर नहीं होगा, चेक कर लीजिए जरा, दूसरा सचिन तेंदुलकर है, एक बार चेक करके बताइए तो जरा। पहला लिखा हुआ विश्वनाथन आनंद था है, सर। दूसरा मैं पूछा हूँ, अरे दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा, सेकंड। चलिए, आप थोड़ा यूनेस्को के बारे में ही प्रश्न था तो यूनेस्को भी देख लेते हैं। यूनेस्को में हमारे कितने स्थल पहुंच चुके हैं, कितने हमारे विश्व धरोहर हमारे देश में जो यूनेस्को में शामिल है? 42 सर। बहुत सुंदर, ठीक है, 42, ठीक है। तो चलिए यूनेस्को के बारे में सबसे पहले यूनेस्को का बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को के कार्य क्या है, प्रमुख कार्य की बात करें, विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करना, शिक्षा, विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक मानवाधिकारों की सुरक्षा, विज्ञान, संगणना, संचार एवं सांस्कृतिक पहलुओं का विकास करना। है सारे के सारे काम किसका है? यूनेस्को का है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद है तो बता दीजिए जरा मुझे। जी सर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1945। और 40%। एक की बात करेंगे तो 16 ऑफ नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें कितने देश है? 195 देश है, ठीक है, 195 देश है, ठीक है। एक होता है ना सह देश होता है, ठीक है, एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं, वो 8 है उनकी संख्या, ठीक है। इसमें हालांकि दिया भी होगा, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से। हाँ, बोलेगा से यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पे विचार करें, ठीक है, और इसमें से एक स्टेटमेंट आपका गलत दे देगा, ठीक है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है, इसलिए हम लोग इसको, जो भी इंस्टीट्यूशन चर्चा में रहे उसके बारे में हमको पूरा इतिहास पता होना चाहिए, कैसे बना, नहीं बना, कितने देश मेंबर है, एसोसिएट मेंबर कितने हैं, बनाने में किनका योगदान रहा, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, सब कुछ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनेस्को का प्रमुख कार्य, जो कि हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूनेस्को सदस्य देशों का सहयोग करता है और विभिन्न कार्यक्रमों, पहले अभियानों, संगठनों को समर्थन प्रदान करता है ताकि विश्व के लोगों का कल्याणकारी प्रगति हो सके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर जितने भी इंटरनेशनल संस्था होता है सबका पर्पस यही होता है, अधिक से अधिक कल्याण करना। अब मेनली जो है आपके यूनेस्को के लेकर हमको फैक्ट जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपके प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में एक फुल फॉर्म पूछा है, पिछला बार चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। इस बार भी एक फुल फॉर्म रहेगा, किसी भी चीज से रहे लेकिन फुल फॉर्म तो एक रहना है। एमआरएनए का भी शायद फुल फॉर्म पूछा था कि चैट जीपीटी का, एमआरएनए था कि चैट जीपीटी था याद नहीं है, लेकिन एक तो फुल फॉर्म था 69 में, एमआरएनए था, एमआरएनए का था, ठीक है, कि दो था, दो ठीक है, था। दो था, अच्छा, वही मुझे याद आ रहा था। आप देखें, मुख्यालय देखेंगे, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी बताइए? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को, बिल्कुल, ठीक है। क्या यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की शाखा है? सर है सर, एक विशेष शाखा है। शाखा में आते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को है, ठीक है। कितने देश सदस्य है इसके? 195। सॉरी 140, 195, 195 सॉरी, ठीक है। और कितने इसके सहयोगी सदस्य हैं? 8 सर। बात के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ठीक है। तो ऑड्रे अजोले, क्या नाम है? ऑड्रे अजोले नाम इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए, कहां से आते हैं? फ्रांस से सर। महानिदेशक की बात ऑड्रे अजोले है। और प्रथम की बात करें, प्रथम कौन हो जाएगा? तो जूलियन हक्सले जो हो जाए ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी तक जो प्रथम किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया, प्रथम जो पूछा यूएनए का पूछा है, यूएनए का प्रथम कौन थे? एंटोनियो गुतेरेस महानिदेशक।
वैली थे, ठीक है, नॉर्वे के थे। एंटोनियो गुटेरेस अभी है, ठीक है, उसको पहले में मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक इसका तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा सर, यूनेस्को अगर पूछेगा उसका नाम जुलियन हक्सले था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का था। वर्तमान महानिदेशक की बात करें, ऑड्रे अजोले, जो कि कहाँ से, फ्रांस है। पर्पस क्या होता है, तो शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ, आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हमारा संविधान में एक हमारा कर्तव्य भी बताता, कौन सा कर्तव्य है हमारा, सॉरी सॉरी, क्या कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व में आता है। कितने नंबर का है ये, कौन सा आर्टिकल सर? कौन सा? 49 सर, 49 14 है। नहीं, 49 स्मारक का संरक्षित करने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है 51। 50 सर, 50 नहीं 50 नहीं, 51। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। 49 में क्या है, तो 49 में बात करेंगे तो स्मारक वगैरह का संरक्षण है, स्मारक का संरक्षण ठीक है। चलिए, तो चीज हो गया, तो ध्यान रखें इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। यह एक विश्व स्तरीय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो क्या हो जाएगा, यूनेस्को। ठीक है। जो बच्चों पे विशेष ध्यान देती है, यूनेस्को अलग अलग दुनिया के धरोहरों का विश्व धरोहर में शामिल भी करता है, ठीक है। यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, एसडीजी जिनको बोलते हैं, एसडीजी फुल फॉर्म क्या होता है इसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने हैं, 17। करने हैं, के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है, तो मतलब मेनली तो यूएनओ का है, लेकिन इसमें यूनेस्को अपना विशेष काम कर रही है, ठीक है। हाँ, 15 से 23, ठीक है। ध्यान, यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को योगदान करती है। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर कौन है, तो इक्वाडोर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, इक्वाडोर का, गालापेगोस। हाँ बिल्कुल, गालापागोस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को में शामिल विश्व का पहला धरोहर स्थल है, ठीक है। आपको रामसर सूची में पहला स्थल याद है आपको, कौन सा शामिल है रामसर के, 1974 में शामिल हुआ था, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का कीबोर्ग करके कोई है, कीबोर्ड कीबोर्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात की सर्वाधिक यूनेस्को, ठीक है, आवाज किनका इको कर रहा है, माइक बंद कर लिए, ठीक है। तो सर्वाधिक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित होने वाला देश कौन सा है, जहाँ पे सबसे अधिक मतलब विश्व धरोहर स्थल है, ब्रिटेन। ठीक है। वो यूनेस्को का स्थल नहीं है, इटली में है वो। अगर पूछेगा सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, इटली में से, ब्रिटेन। इटली में रामसर साइट नहीं है, ब्रिटेन में रामसर साइट है सबसे ज्यादा। इटली में सबसे ज्यादा क्या है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहला सिर्फ तो बच्चों के लिए होता है, यहाँ बच्चों पे विशेष ध्यान देती है, तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लेकर ध्यान में देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर सांस्कृतिक, ठीक है, एजुकेशनल चीजों के लेकर बनी हुई यूनेस्को बनी हुई है, ठीक है। अब यूनिसेफ जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहां पे हेल्थ की बात आएगी, ठीक है, समझ गया ना जी, समझ गए। ध्यान में इसको रखिएगा। बाकी इटली एक प्राचीन देश है तथा यूनेस्को द्वारा इसे सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश घोषित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व का धरोहर स्थल कौन सा है, फिर से बता दीजिए एक बार नाम, इक्वाडोर का गालापागोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज, हाँ, सदस्य देशों की संख्या 195, जिसमें से 8 सहयोगी देश भी, मतलब 8 सहयोगी देश अलग से शामिल है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। वर्तमान महानिदेशक की बात करें, ऑड्रे अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। अब प्रथम की बात करेंगे तो जुलियन हक्सले है, ठीक है, ध्यान रखें। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस का फ्रांस तो का कहानी समझ। भारत के संदर्भ में यूनेस्को का क्या रिलेटेड प्रश्न आएंगे, सो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, मेरे लिए ज्यादातर यही इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत यूनेस्को में सबसे पहले कब शामिल हुआ,
तो 1946 में सदस्य हुआ। इसकी स्थापना के कितने वर्षों के बाद? तो जस्ट 1 वर्ष के बाद भारत जो था इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भारत जो था यूनेस्को का सदस्य कब बना? यूनेस्को का सदस्य तो क्या बताएंगे? 1946 में से 40 में भारत जो है, आजादी के 1 साल पहले से। हाँ, यूनेस्को का सदस्य क्या होता है? भारत जो होता है बन जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे भारत ने माइक किनका आवाज इतना कर रहा है? बोलने के वक्त माइक को ऑन कीजिए फिर बंद कर दीजिए। ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगी। भारत का जनवरी 2023, सूरज जी माइक आप बंद कीजिए प्लीज। सूरज जी चलाएगा। ठीक है, भारत का जनवरी 2023 में यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल की बात करेंगे तो रन में, ठीक है, कच्छ के रन में क्या? धौलावीरा। ठीक है, ध्यान में, धौलावीरा जो कब शामिल किया गया? 2020 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का जनवरी 2023 तक यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल की बात करें, कच्छ रन में शामिल धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा कैमा नंबर का स्थल हो जाएगा? 42वां। धौलावीरा ही अंतिम है। ठीक है, ध्यान रखिए। धौलावीरा की बात करेंगे तो किस समय का मतलब, ये किस मतलब हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम बताए थे इसका शाब्दिक अर्थ। सफेद कुआं होता है ना। भाषा में इसको सफेद कुआं के नाम से। जितना भी हड़प्पन साइट जो है ना, सबका लोकल अर्थ कुछ न कुछ है। जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, कालीबंगा का होता है क्या होता है? चूड़ी काले रंग की चूड़िया। ठीक है, उसी तरह सबका कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारत में कुल रोपर का मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना अभी 2 कुछ शामिल हुआ है ना शाब्दिक सर अर्थ होगा। फैसल का सर, अभी 2 शामिल हुआ है ना फैसल, अभी लोगों इसको हेड पे सर मिला है उसको और 44 हो गया। 44 हो गया टोटल लगा के ही तो रामपंपा वेलेश्वर लगा के तो सब 42 था ना। हम भी तो 42 ही जानते हैं, 44 कब हो गया? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसके बाद। इसमें फिलहाल 42 लिखा हुआ है, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? ठीक है, और 7 प्राकृतिक है, 2 जो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और ये संख्या भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। अगर पूछेगा सबसे अधिक यूनेस्को साइट भारत में कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। बिल्कुल, भारत में कहाँ पे? तो ध्यान रखें, भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में, विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे तो क्या बताएंगे? इटली में। हाँ, सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे कम की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़ में एक है। बिहार के संदर्भ में आते हैं तो बिहार में आपको 2 मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे महाबोधि मंदिर, कावतर रामसर स्थल है, यूनेस्को स्थल नहीं है। क्यों रामसर में जा रही है आप लोग उसके बार बार? ठीक है, यूनेस्को स्थल रामसर स्थल में अंतर नहीं दिखता है। ठीक है, बिहार में कितने हैं? 2 है। ठीक है, बिहार में 2 है। सबसे पहले महाबोधि मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2002 में नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, 2016 में। ठीक है, ध्यान रखिए किसमें शामिल किया? 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया। तो बिहार में, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित स्थल कितने हैं? 2 है। महाबोधि मंदिर 2 है। ठीक है, रामसर स्थल कितने हैं बिहार में? 2 एक ही है ना, कांवरताल झील। है। ठीक है, ये मैगजीन की मैं प्रशंसा क्यों करता हूँ? ये सबसे पहले इंटरनेशनल कवर करता है, फिर नेशनल कवर करता है, फिर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई निकलता है तो बिहार को भी शामिल कर देता है। इसलिए ना अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता। बाकी आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का मैगजीन पढ़ेंगे ना, उसको फिर अलग अलग बिहार के लिए फिर आपको दूसरे पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के मद्देनजर बनाता है। इसलिए बिहार से अगर कुछ फैक्ट निकल के रहता है तो उसको डाल देता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे कम रामसर हिमाचल में, तेलंगाना में, चंडीगढ़ में मात्र 1 ही है। ठीक है, सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें महाराष्ट्र में 5 है। ठीक है, बिहार में 2 है। महाबोधि मंदिर 2002 में। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर की बात करेंगे तो 2016 में इस सूची में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या क्या है? तो अजंता की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को भी शामिल किया गया है, एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं है। ठीक है, चलिए बिना देखा हुआ बताए, चंपानेर पावागढ़ का पुरातन उद्यान किस राज्य में आपको मिलेगा? ये
चंपानेर, गुजरात पावागढ़, गुजरात। गुजरात। गुजरात से सांची का स्मारक, खजुराहो समूह के एमपी स्मारक मध्य प्रदेश। एमपी में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जो कि मतलब ग्रेट लिविंग चोल मंदिर में, इसमें समुदाय बहुत सारे मंदिर के समूह आते हैं, ठीक है। बृहदेश्वर ऐरातेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का स्मारक समूह कहाँ पे मिलेंगे? केरल की कर्नाटक। तमिलनाडु। सिक्री साल 1983 में सर इसको शामिल किया गया था। कहाँ पे है ये यूपी से यूपी स्मारक? ठीक है। पडकटल समूह स्मारक कहाँ पे है ये? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक कर्नाटक से हम्पी में। दिल्ली, दिल्ली। पुअर कॉपी कहते हैं या फिर कहते हैं इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पूर्ववर्ती, दोनों। पूर्ववर्ती कहते हैं। ताजमहल का पुअर कॉपी किसे कहते हैं? औरंगजेब पूरा का जो मकबरा औरंगजेब जो बनाया था। का मकबरा को कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये ताजमहल का पूर्ववर्ती है, मतलब ताजमहल से बीबी का पहले मकबरा। इसको बना दिया गया था, जो कि ताजमहल से मिलता जुलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहते हैं, और बीबी का मकबरा को ताजमहल का क्या बोलते हैं? सस्ता कॉपी, ठीक है। विश्व विरासत मतलब पश्चिमी घाट पर्वत 4 राज्यों में, ठीक। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों में भी विस्तृत है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। विश्व विरासत स्थल जो है, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, कितने राज्यों में है पश्चिमी घाट? वेस्टर्न घाट। तो 4 राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, देखेंगे क्या है। कर्नाटक और केरल और महाराष्ट्र तो पश्चिमी घाट है, लेकिन इसमें नील बसा हुआ नहीं है, दोनों घाट के बीच में भी तो तमिलनाडु का कुछ जंक्शन पे भी तो पड़ता है ना। नीलगिरी तो जंक्शन पे है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है। गोवा भी आना चाहिए इसमें सर। आएगा, लेकिन उसमें विश्व विरासत नहीं है सर, वो पूछे मैंने, उस पर क्वेश्चन किया था। विश्व विरासत में नहीं आएगा, गोवा में कोई नहीं अच्छा, है। विश्व विरासत नहीं है यहाँ पे, देखिए ध्यान में रखिए। विश्व विरासत असल पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत 4 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएगा, विश्व मतलब पश्चिमी घाट पर्वत किन राज्यों में स्थित नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, एक आपका पश्चिम भारत का महाराष्ट्र। अब आते हैं यूनेस्को से संबंधित परीक्षा उपयोगी नवीनतम तथ्य की देखेंगे। तो भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की, ठीक है, विश्व धरोहर समिति का 78 मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है। तो भारत पहली बार यूनेस्को के क्या करेगा? मेजबानी करेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फर्स्ट टाइम इंडिया कर रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें और क्या क्या है। तो यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर, हरियाणा के चर्च ऑफ, ठीक है, एपीफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनः और विरासत संरक्षण श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया है। रामबाग गेट, प्राचीर और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और चर्च ऑफ, ठीक है, एपीफेनी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल में कुल 12 परियोजनाओं के इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया। 3 परियोजना हांगकांग के, ठीक है, फैनलिंग गोल्फ कोर्स, चीन के यांगझोउ के, ठीक है, डोंगगुआन गार्डन रेसिडेंस, और भारत के केरल के, ठीक है, कुन्नामंगलम भगवती मंदिर स्ट्रीट, ठीक है, कर्णिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ, ठीक है, डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया गया, ठीक है, मतलब प्रदान किया गया। यूनेस्को के संरक्षण में स्लोवानिया द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर, ठीक है, दूसरा पैसिफिक फोरम 5 और 6 फरवरी 2024 को, ठीक है, क्रांच के बडरो के कांग्रेस सेंटर में हुआ, ठीक है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है इस पर भारत जो है यूनेस्को का मतलब विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा है। ध्यान में आपको ये रखना है। इसमें से रामबाग गेट और प्राचीर को जो अवार्ड जो दिया गया, किस राज्य में पड़ता है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये तो पंजाब में है, ठीक है। चर्च ऑफ, ठीक है, एपीफेनी कहाँ पे, इसको भी अवार्ड मिला है, कहाँ पे? हरियाणा में है, ध्यान में रखिएगा। बीकानेर हाउस कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? दिल्ली में। क्या अवार्ड मिला है? तो शहरी पुनः और विरासत, शहरी पुनः और विरासत संरक्षण में इन लोगों को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इस सारा कुछ को आपको ध्यान में रखना। यूनेस्को से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनेस्को के कितने स्थल है? 42 स्थल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मैं यूनेस्को का सारा स्थल आप लोग को करवा दे रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं सर,
नहीं दिया, यूनेस्को का स्थल में आप लोगों को करवा दे रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनेस्को का प्लेसेस है इंडिया में, मैं करवा दे रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, ठीक है, इसको 1983 में शामिल किया गया था। इसको छोड़ दीजिए, हम सीधे नीचे से चलते हैं। मिक्स में कितने हैं? मिक्स में कितने थे? टू है दो ही थे शायद। मिक्स में 2 थे, नहीं, मिक्स में 2 थे। एक में तो एक में आता है कंचनजंगा, आता है, नहीं, कंचनजंगा नेशनल पार्क आता है एक में, दुर्गा ठीक है। पूजा आएगा मिक्स वाला। क्या? मिक्स वाला में तो दुर्गा पूजा जो वो दिया गया नहीं है। अरे वो अमूर्त धरोहर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें आते हैं, इसमें नहीं आते वो। प्राकृत में आएगा। हाँ लिस्ट इसका मुझे मिले तो मैं करवा दूं, एक मिनट। धौलावीरा 40 नंबर का होना चाहिए, इसमें मेरे को लगता है गलत दिया हुआ है, ठीक है। धौलावीरा जो है आपका 40 है, ठीक है, धौलावीरा 40 होगा। रामपंपा जो होगा, शांति निकेतन वाला की बात करेंगे, 41 होगा, ठीक है। 42 नंबर के बाद का हवेलेश्वर वाला होगा, ठीक है, ठीक है। 39 में जो आपका होता है रामपंपा मंदिर होता है, ठीक है। 39 में रामपंपा मंदिर है, गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। 40 में धौलावीरा, 41 में शांति निकेतन और 42 में हवेलेश्वर मंदिर, सही है ना? तो ये हुआ, हम्म। ये और होगा। 38 भी बता देता हूँ, 38 में आई थिंक जयपुर सिटी है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, जयपुर शहर को भी शामिल किया गया है। और सर मिक्स में एक ही है, कंचनजंगा ही दे रहा है। मिक्स में एक ही है जो कंचनजंगा, मिक्स तो सब होती है, वेस्टर्न घाट भी शायद मिक्स में शामिल कर दिया गया है, शायद एक ही है कि जोड़िए ना इसको, कितना पुर रहा है इसमें, ठीक है। 33 7 40 और 42, तो सब एक गलत दिया है। क्या बोले? तो पूरा स्टेट का दे हाँ, दिया सबसे है। पहले शामिल किया गया आगरा फोर्ट को शामिल किया गया था, ठीक है। 1983 में 2 को शामिल किया गया था, देख लीजिएगा कितना है। लेकिन जो 39 40 41 में बता दिया, ध्यान में। 38 में शायद जयपुर है, ठीक है। 39 में रामपंपा मंदिर, जो रुदेश्वर का भी मंदिर कहा जाता है। 40 में धौलावीरा है। 41 में आपका कौन हो जाएगा, शांति निकेतन। अब 42 में आपका हवेलेश्वर मंदिर दुर्गा का पूजा संभव कब हो है? जाएगा, ठीक है। क्या? दुर्गा पूजा, ये दुर्गा जो है पूजा ना और गरबा। तो अमूर्त में शांति आता है ना, इसमें थोड़ी ना आता है ये सब। धौलावीरा 2021 में दिया गया था, और हाँ 2023 में शांति निकेतन को दिया गया, उसके बाद फिर होयसल के पवित्र मंदिर को हाँ दिया हाँ, गया। वही बताया ना। आप लोग क्या कीजिए ना, 39, सितंबर अक्टूबर में दिया ठीक है, गया है। 40 41 42 याद रखिए, ठीक है। 40 में धौलावीरा है, 41 में शांति निकेतन है, 42 में हवेलेश्वर है और 39 में रामपंपा है, ठीक है, रामपंपा, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान गरबा रखें। तेलंगाना में है। हाँ, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, तो उधर ही होगा। चलिए, ये भी करवा दूं, बिहार वाला भी करवा दूं कि रहने दें, कल करवाएंगे? करवा दीजिए। जैसा बोलेंगे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। करवाना है कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़नी है? सर कल भी करवा सकते हैं, आगे शुरू कीजिए, ठीक है। आपका हम जैसा लोग इच्छा काफी सर। लेट हो गया ना ठीक है। सर, तो दूसरा सब्जेक्ट कर लीजिए। जैसा आपका इच्छा हो सके। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी 40